हेलो एवरीवन, एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में हम सभी लोगों का वेलकम करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास पे। क्या रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर कैसे किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को बोलते हैं। यानी अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करूं तो मैं इस तरह से बोलूंगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे। कब? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू 1/12 part of one atom of carbon taken as 12। देखें, किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे जब उस एटम के मास को हम लोग कंपेयर कर दें, कंपैरिजन कर दें कार्बन 12। देखिए कार्बन 12 का क्या मतलब है? कार्बन के हैं 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसमें से जो कार्बन 12 है ये सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है। इसकी जो एग्जिस्टेंस है तकरीबन 98.9% है। और इस तरीके से जो ये दोनों हैं कार्बन 13 और कार्बन 14, ये बहुत वेरी स्मॉल अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी राउंड अबाउट जो परसेंटेज बचती है वो तकरीबन 1.2% या 1.1% तक राउंड अबाउट जो है वो इन दोनों की अबंडेंस होती है। यानी इस बात का मतलब ये कि आप लोग कार्बन का एक एलिमेंट ले लें तो उसमें कार्बन के आप लोगों को 3 तरह के एटम्स मास के लिहाज से नजर आएंगे, मास के लिहाज से मिलेंगे हम लोगों को। तो बहुत सारे एटम्स तकरीबन 98.9% जो कार्बन के एटम्स होंगे उनका जो मास होगा वो 12 AMU होगा। और 1.1% तक कुछ ऐसे एटम्स मिलेंगे जिनका मास 13 या 14 होगा। तो कार्बन के एलिमेंट में जो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे एटम्स वो कार्बन 12 के ही हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे कार्बन 12 की बात कर रहे हैं। तो किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे जब उस एटम के मास को हम लोग कंपेयर कर दें कार्बन 12 के एक एटम के 12th पार्ट से। यानी कार्बन का एक एटम ले लें, कौन से कार्बन का? कार्बन 12 का। इसको ऐसे समझने के लिए एक एटम ले लें, उसके 12 हिस्से कर दें, उसमें से जो एक पार्ट, एक हिस्सा होगा उसके साथ जब भी कभी हम लोग किसी भी एलिमेंट के एटम के मास का कंपैरिजन कर दें तो उस एलिमेंट के एटम का जो मास होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी हम लोगों ने उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को कार्बन के जो एटम है इसके मास के साथ हमने उसका कंपैरिजन किया है, इसके साथ रिलेट किया है, इसके हिसाब से हमने उसको मेजर किया है। तो इस तरह से उस एटम के मास को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कार्बन के साथ रिलेट किया हुआ मास। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। इस बात को आप ऐसे समझ लें, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को कि सपोज करें आप लोग कार्बन का एक एटम ले लें। चले मान लेते हैं कि हम लोगों ने ये कार्बन का एक एटम ले लिया, ये कार्बन का एक एटम है। कार्बन 12 का मतलब क्या है कि कार्बन का वो हमने एटम लिया है जिसका मास 12 AMU है।
वो हम लोगों ने एटम ले लिया, इसका मास है 12 एएमयू। इसके हम लोग जो है वो 12 पार्ट्स कर लेते हैं, यानी इस तरह समझ लें कि एक पार्ट ये वाला, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, 4 पार्ट कर दिए। इस तरह से ये 5वां पार्ट, ये 6ठा पार्ट, ये इस तरह से 7वां है और ये वाला 8वां। इस तरह से ये 9th नंबर पे, ये 10th नंबर पे, ये 11th और ये 12। तो हमने कार्बन 12 का एक एटम लिया, उसके हमने 12 पार्ट्स कर लिए, ये 12 टुकड़े हमने कर लिए। ऐसे समझने के लिए ऐसे मान लें कि हम लोगों ने एक एटम लिया और उसके 12 पार्ट्स कर लिए। इसमें से एक पार्ट जो है, देखें ये जो टोटल एटम है इसका मास कितना है 12 एएमयू, 12 एएमयू। अब इसमें से अगर इस एक पार्ट की बात करेंगे, इसकी बात करें या इसकी बात करें या इसकी या इसमें से किसी की भी, यानी एक यूनिट एक हिस्सा यहां से निकाल दें तो उसका मास कितना होगा 1 एएमयू, 1 एटॉमिक मास, क्योंकि 1 इसका 1 इसका 1 इसका 1 इसका इस तरह से चलते चलते टोटल कितना हो जाएगा 12 एएमयू। तो इस एक यूनिट को दे दें और इसको ऐसा समझें कि हम लोग एक बैलेंस ले लेते हैं, तराजू ले लेते हैं। चलिए जी हम लोगों ने तराजू ले लिया, ये तराजू हमने ले लिया, ये इस तरह से तराजू के एक पलड़े में हम लोग रख लेते हैं इस एक पार्ट को जो हम लोगों ने यहां से किया, एक हिस्से को जिसका मास हम लोग बोल रहे हैं 1 एएमयू है, उसको हम लोग यहां पर रख लेते हैं। ये हमने लेट्स सपोज यहां पर रख लिया और इस पलड़े में बैलेंस करने के लिए हम लोग जो है किसी भी एलिमेंट के एटम को रख लेते हैं ताकि इसका वेट कर लिया जाए। तो हम लोग सपोज करें इस पलड़े में हम लोग रख लेते हैं हाइड्रोजन के एटम को, तो ये हमने हाइड्रोजन का एटम इस तरफ रख दिया। तो जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे रखेंगे तो अगर इसका ये वाला हिस्सा जो है वो 1 एएमयू है, यानी ये जो पार्ट हमने कार्बन का लिया होगा, और ये जो हमने एटम यहाँ पे रखा है लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का एटम हमने यहाँ पे ले लिया। तो अगर हाइड्रोजन के एटम का जो मास है वो इसके बराबर हुआ तो ये बैलेंस हो जाएगा, और जब हम हाइड्रोजन के मास को यहाँ पे रखें और इसके साथ बराबर करें तो अगर ये बराबर हो जाए तो इससे क्या रिप्रेजेंट होगा कि हाइड्रोजन के एटम का मास भी 1 एएमयू है। इस तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम रख देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम रखें, लेट्स सपोज ये ऑक्सीजन का एटम है। अब ऑक्सीजन का जब हम लोग एटम यहाँ पे रखेंगे तो इधर हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट जो कि 1 एएमयू के बराबर है, एक पार्ट को हम लोग यहाँ पे रख लेंगे और इधर ऑक्सीजन का एटम है। अगर तो बराबर हो गया तो हम लोग बोलेंगे 1 एएमयू है। अगर बराबर नहीं होता तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक और पार्ट उठाएंगे यहाँ पे। अगर फिर बराबर हो गया, ठीक नहीं बराबर हुआ, एक और उठाएंगे। इस तरह से अगर हम उठाते उठाते लेट्स सपोज कि 16 इस तरह के पार्ट्स हम लोगों ने रखे, यानी एक पार्ट पे 1 एएमयू, इस तरह के हम लोगों ने एक और एटम लिया उसके पार्ट्स बना लिए, और इस तरह के 1 एएमयू के हम लोगों ने टोटल 16 इस तरह के यूनिट हम लोगों ने जो है वो रख दिए इसमें। और लेट्स सपोज ऑक्सीजन के साथ बराबर हो गया, ऑक्सीजन का एटम इधर रखा और 16 इस तरह के रखने से इसका मास इस इक्वल हुआ, तो हम लोग क्या फिर बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का एटम जो है वो 16 एएमयू के बराबर है, क्योंकि एक जो यूनिट है कार्बन का 1 एएमयू के बराबर है, तो हमने इस तरफ 16 रखे तब जाके इसका वेट बराबर होगा, तो फिर इसका मास क्या माना जाएगा 16 एएमयू माना जाएगा। तो इस तरह से कंपैरिजन करके हम लोग एलिमेंट का जो एटम होता है उसका एटॉमिक मास मेजर कर लेते हैं कार्बन 12 के साथ। तो इस वजह से इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसमें जो एक छोटा सा पार्ट है जो कार्बन का जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एएमयू, जैसे अभी हम लोगों ने 1 एएमयू, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको आप सिंपली डिफाइन भी कर सकते हैं, यानी व्हाट इज एएमयू, तो आप कह सकते हैं the 1/12 part of one atom of कार्बन 12, यानी कार्बन 12 का आप एटम ले लें, एक एटम, उसका 1/12वां हिस्सा, यानी 12 में से एक हिस्सा जो है इट इज नोन एज एएमयू, 1 एएमयू। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में बात की थी कि 1 एएमयू जो है अगर इसको हम लोग किलोग्राम में लिखें तो किलोग्राम में ये तकरीबन बराबर होता है 1.661 × 10⁻⁻27 किलोग्राम,
इनको हम लोग ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27, और ये किलो का मतलब होता है 1000। किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम को आप लोग जो है 1000 लिखने की बजाय आप लोग जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और ये ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 है, प्लस का 3 है तो -24 ग्राम के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हम लोग कार्बन 12 यानी कार्बन का ही एटम क्यों लेते हैं कंपैरिजन करने के लिए। अब टोटल 118 हमारे पास एलिमेंट हैं, तो उनमें से हम लोग कार्बन के ही एलिमेंट को क्यों यूज करते हैं बाकी एटम्स का एटॉमिक मास मेजर करने के लिए। तो इसके लिए हमेशा याद रखें 4 रीजन है। हमने 4 रीजंस की बुनियाद पर 4 बातों के अकॉर्डिंग 4 असूलों के तहत हम लोगों ने कार्बन को ही स्टैंडर्ड लिया है। यहाँ पे कार्बन को ही हम लोगों ने स्टैंडर्ड मान लिया है। अच्छा जी, तो इससे पहले कि हम लोग बात करें कि कार्बन को ही क्यों हम लोग यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, यानी हम लोगों ने कार्बन को ही क्यों स्टैंडर्ड माना हुआ है, आप लोगों को यहाँ पे ये बात सोचनी चाहिए कि कार्बन के मास को हम लोगों ने कह दिया 12 AMU, लेकिन ये कैसे मेजर किया गया, और इसके एक पार्ट को हम लोग कह रहे हैं 1 AMU, ये कैसे मेजर किया गया। ये सारी बातें हम लोग करेंगे अपनी आने वाली क्लास में कि एटॉमिक मास हम लोग मेजर करते कैसे हैं, कंपैरिजन करते कैसे हैं। ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया ये जस्ट इस बात को समझने के लिए है कि रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या। ये हमने जो सारे यहाँ पे एक्सपोजिशन क्रिएट की है कैसे करके बैलेंस ले लें, और आप लोग जो है यहाँ पे एक एटम तो इतना छोटा है कि हम लोग उसको देख भी नहीं सकते, बल्कि हम लोगों ने अपनी क्लास में बात की थी कि हम लोग अगर एक डॉट की बात करें, एक फुल स्टॉप की बात करें जो दूर से अच्छे से नजर भी नहीं आता, इसमें 2 मिलियन एटम्स हैं, तो हम लोग कार्बन का एक एटम कहां से लेते हैं, और एक एटम इतना छोटा तो उसके 12 पार्ट्स हम लोग कैसे कर लें। तो इस तरह से हम लोग किस तरह से इसको मेजर कर सकते हैं, ये बात हम लोग करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। आज जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की है वो जस्ट इस बात को समझने के लिए की है कि रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, उसको समझने के लिए हमने ये सारी एक्सपोजिशन की है यहाँ पे कि रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को बोलते हैं जब उसको हम लोग कंपेयर कर दें कार्बन 12 के एक एटम के 12वें हिस्से के साथ, यानी 12वां हिस्सा मतलब ये टोटल 12 पार्ट्स उसमें से एक हिस्सा लें और उसके साथ उसका कंपैरिजन कर दें उसके मास के साथ, तो हमारे पास उस एलिमेंट के एटम के मास को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग बात करें कि कार्बन को ही क्यों यूज करते हैं, हम लोग किसी और एलिमेंट या एटम को भी तो यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए, कार्बन को ही क्यों यूज करते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस पूरी कायनात में किसी भी चीज की अगर आप लोगों ने मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए आप लोगों को एक स्टैंडर्ड, एक आइडियल चीज की जरूरत पड़ती है। अगर किसी चीज को हम लोग आइडियल या स्टैंडर्ड यूज ना करें किसी चीज की मेजरमेंट के लिए तो हम लोग उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग अपने वेट की बात करें कि हम लोग अपना वेट करना चाहते हैं, या आप लोग बाजार में जाते हैं और शुगर परचेज करनी है, आपने चीनी खरीदने जाते हैं आप लोग बाजार में, तो आप लोग शॉपकीपर को जाके क्या कहते हैं कि हम लोगों को जो है 2 किलोग्राम शुगर दे दें, 2 किलोग्राम चीनी दे दें हम लोगों को। तो शॉपकीपर क्या करता है, वो बैलेंस का इस्तेमाल करता है, उसके एक तरफ वो 2 किलोग्राम का वेट रखेगा और दूसरी जो है वो दूसरी जगह पे दूसरे पलड़े में वो तराजू के शुगर की मेजरमेंट करना शुरू कर देगा, चीनी को डालना शुरू कर देगा। जैसे ही वेट बराबर होगा तो आप लोगों को वो दे देगा जी 2 किलोग्राम चीनी। सवाल ये है कि आप लोगों ने कभी सोचा है कि वो जो 2 किलोग्राम का वेट है वो सबसे पहले किसने कहा है कि ये 2 किलोग्राम का वेट है, वो कहां से आया कि ये 2 किलोग्राम का वेट है। यानी हमने उसको स्टैंडर्ड माना हुआ है कि ये 2 किलोग्राम का वेट है, हम लोग मुतमैन है कि बाकी 2 किलोग्राम चीनी हमने ले ली है यहाँ से,
लेकिन वो जो वेट है सबसे पहले वो किसने कहा कि 2 किलोग्राम का वेट है? ये नहीं कहा जाता है कि शुरू में जैसे ही इसके ऊपर मेजरमेंट के ऊपर काम होना शुरू हुआ तो इंग्लैंड में लंदन की लेबोरेटरीज में सबसे पहले साइंटिस्ट ने प्लाटिनम का एक वेट बनाया और उसको मान लिया गया, उसको माना गया कि ये 1 किलोग्राम है। क्योंकि अगर हम लोग ये नहीं मानेंगे तो हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। उसको 1 किलोग्राम कंसीडर किया गया कि ये वेट 1 किलोग्राम है। उसके बाद फिर आयरन वगैरह की वेट बना के जो है पूरी दुनिया में भेज दिए गए कि ये 1 किलोग्राम का वेट है, इसके साथ आप कंपेरिजन कर सकते हैं। 1 किलोग्राम इस तरह का एक और वेट बनाओ, इस तरह का और वेट बनाओ, इस तरह से 2 किलोग्राम हो जाएगा, 3 किलोग्राम हो जाएगा, 4 किलोग्राम हो जाएगा। यानी एक चीज को हम लोगों को मानना पड़ता है, स्टैंडर्ड लेना पड़ता है, तभी जाके हम लोग उस दूसरी चीज की मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग नहीं मानते, हम लोग कहते हैं नहीं जी ये 1 किलोग्राम का वेट नहीं है, तो फिर आप लोग मुझे किसी भी चीज का वेट करके दिखाएं। हम लोग वजन कर ही नहीं सकते, हम लोग वेट कर ही नहीं सकते। यानी इस कायनात में किसी भी चीज की अगर आपने पैमाइश करनी है, मेजरमेंट करनी है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड चीज का होना जरूरी है, एक आइडियल चीज का होना जरूरी है। एक और एग्जांपल देख लें, जैसे मेरे पास 1 फुट का स्केल है, वो 12 इंच के बराबर है। मैं नहीं मानता उसको, मैं कहता नहीं 12 इंच के बराबर नहीं है, ये 15 इंच के बराबर होना चाहिए। यानी हम लोग बोलते हैं 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 12 इंच क्यों होते हैं? स्टैंडर्ड लिया हुआ इस बात को, आइडियल लिया हुआ इस बात को, हमने माना हुआ है कि 12 इंच को ही हमने 1 फुट बोलना है, तभी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये इतने फुट जगह है, ये इतने फुट जगह है, ये इतने फुट लेंथ है इसकी। यानी किसी भी चीज की अगर आपने मेजरमेंट करनी है, उसके लिए किसी एक आइडियल चीज का होना जरूरी है, स्टैंडर्ड चीज का होना जरूरी है। अगर हमारे पास आइडियल या स्टैंडर्ड नहीं है तो हम किसी दूसरी चीज की मेजरमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग एटम्स की दुनिया की बात करें तो एटम तो है बहुत छोटे, हम लोग 1 किलोग्राम के वेट के साथ तो इसको मेजर नहीं कर सकते, तो बहुत छोटे हैं, नजर ही नहीं आते हम लोगों को। तो हम लोग इनको कहां से लेके आएंगे और कहां से इसको बैलेंस पे रखेंगे और एक तरफ इसका वेट करना शुरू कर देंगे। तो एटम्स की दुनिया में भी हम लोगों को कोई स्टैंडर्ड चाहिए था, कोई आइडियल चाहिए था, भी कोई ऐसा एलिमेंट या एटम जिसके मैस को हम लोग आइडियल मान लें, हम लोग स्टैंडर्ड मान लें कि इसका मैस इतना है और बाकियों को उसके साथ कंपेयर कर दें। कंपेयर कैसे किया जाता है, हम लोग अपनी आने वाली क्लास में इसके ऊपर बकायदा तौर पर बात करेंगे कि कंपैरिजन करना कैसे है हम लोग। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कार्बन की कर रहे हैं कि कार्बन को ही क्यों स्टैंडर्ड लिया गया है, ये बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो कार्बन जो है एटम्स की दुनिया में इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया और इसके मैस को बोला गया 12 AMU, और इसका अगर एक पार्ट कर रहे हैं 12 पार्ट कर रहे हैं तो एक छोटे से पार्ट का मैस बन जाएगा 1 AMU। तो ये हम लोगों ने आइडियल लिया, स्टैंडर्ड लिया है। इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड मान लेंगे, आइडियल मान लेंगे, हम लोग इस पूरी दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के एटॉमिक मास इसके साथ कंपैरिजन करके मेजर कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब कार्बन को ही क्यों यूज किया गया, इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूं यहां से। अच्छा जी, कार्बन को ही क्यों हम लोग यूज करते हैं एज एन आइडियल स्टैंडर्ड, इसके मैस को हमने स्टैंडर्ड लिखा हुआ है 12 AMU और उसके साथ कंपैरिजन करके हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर कर रहे हैं। तो कार्बन को हम लोग क्यों स्टैंडर्ड तौर पर यूज करते हैं, क्यों हमने इसको आइडियल माना हुआ है? तो 4 रीजन है इसकी, जिनको हम लोग बड़ी सिंपल एग्जांपल से कोरिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रीजन कि हमने कार्बन को क्यों यूज किया है कि ये है हमारा स्टैंडर्ड, ये है आइडियल, इसके मैस को 12 AMU बोल दो और बाकियों के एटॉमिक मास मेजर कर दो। इसको हम लोग एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं। देखें, जब कभी चुनाव की बारी आती है, किसी को हमने आइडियल मानना है, किसी को आइडियल चुनना है, इस बात को आप ऐसे समझें जैसे हम लोग क्लासरूम में किसी भी स्टूडेंट को CR बनाना चाहते हैं, आइडियल बनाना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं उसको, तो हम लोग जो है वो 4 बातों पर अमल करेंगे। 4 बातें कौन कौन सी? पहली बात, हम लोग हमेशा किसी ऐसे स्टूडेंट को CR नहीं बनाएंगे क्लास में जो कि हमेशा क्लास से गैर हाजिर रहे, एब्सेंट रहे।
कभी कभार आए महीने में, हम लोग उसको सीआर नहीं बनाएंगे। तो फिर हम लोग सीआर किसको बनाएंगे? हम लोग क्लास का सीआर उस स्टूडेंट को बनाएंगे जिसकी प्रेजेंस अच्छी हो, जो डेली आता हो क्लास में, क्लास अटेंड करता हो, हम लोग उसको बनाएंगे। जिसकी अटेंडेंस ही ठीक नहीं है तो वो क्लास को कैसे कंट्रोल कर सकता है, उसको हम कैसे सीआर बना सकते हैं क्लास में? तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट को सीआर बनाएंगे जिसकी प्रेजेंस अच्छी हो। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग एटम्स की दुनिया की बात करें तो एटम्स की दुनिया में हम लोग अगर किसी को सीआर बनाना चाहते हैं, आइडियल बनाना चाहते हैं, स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, तो हम लोग हमेशा उस एटम का इंतखाब करेंगे, उस एटम को चूज करेंगे जिसकी अबंडेंस अच्छी हो। अबंडेंस पहली रीजन क्या है कार्बन को चूज करने की? इसकी अबंडेंस अच्छी है। अबंडेंस मतलब इस कायनात में हम लोगों को मुख्तलिफ चीजों में ये मिलता है, इसकी कसरत से पाया जाता है, अबंडेंस अच्छी है। 118 एलिमेंट्स हैं और 118 एलिमेंट्स में तकरीबन 5वां नंबर पे आता है ये कार्बन जो है, तो इसकी अबंडेंस काफी ज्यादा है, बहुत जगहों पे ये पाया जाता है, हम लोगों को मिलता है ये कार्बन। तो इस अबंडेंस की बुनियाद पर हम लोगों ने कार्बन को आइडियल मान लिया, स्टैंडर्ड चूज कर लिया। एक रीजन। दूसरी रीजन, हम लोग क्लास में किसी ऐसे स्टूडेंट को सीआर नहीं बनाएंगे जो हर वक्त शरारतें करता रहे, खुद ही शरारतें करता रहे, उसने क्लास को क्या कंट्रोल करना है, जो है क्लास में खुद से भी डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, कभी इसके साथ लड़ाई, कभी उसके साथ लड़ाई। तो ऐसे बंदे को, ऐसे स्टूडेंट को हम लोग सीआर नहीं बना सकते। तो हम लोग सीआर उसको बनाएंगे जो क्लास को कंट्रोल करे, खुद लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना हो। अगर एटम्स की दुनिया की बात करें तो एटम्स में हम लोग किसी भी ऐसे एटम को आइडियल नहीं चूज कर सकते जो कि मोस्ट रिएक्टिव हो, यानी उधर लड़ाई झगड़ा उधर मोस्ट रिएक्टिव, हर एटम के साथ ही रिएक्शन कर ले। जैसे सोडियम एटम है, इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि पानी में अगर आप लोग फेंकते हैं तो पानी में आग लग जाती है, बहुत ज्यादा फास्ट एक्शन करते हैं ये। सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम मोस्ट रिएक्टिव मेंबर्स हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हैं। तो हम लोग जो है स्टैंडर्ड नहीं चूज कर सकते। तो मोस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर टिक लगा, अबंडेंस होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो रीजन है वो ये है कि मोस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, हम लोग उसी को ही चूज करेंगे। तो अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन इस कैटेगरी पे पूरा उतरता है। कार्बन जो है वो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इनकी तरह रिएक्टिव नहीं है, जितने ये ज्यादा रिएक्टिव मेंबर है, तो इस वजह से हमने कार्बन को चूज कर लिया। तीसरी रीजन, हम लोग कभी भी किसी भी ऐसे स्टूडेंट को सीआर नहीं बना सकते जो क्लास में बिल्कुल ही खामोश रहे, क्लास में बोले ही ना, क्लास में पार्टिसिपेट ही ना करे, तो वो क्लास को कंट्रोल नहीं कर सकता। हम लोग उसको सीआर नहीं बना सकते। सीआर हम लोग उसी को बनाएंगे जो एक्टिव हो, ये ना खामोशी से अपनी चेयर पे बैठा रहे, उसको नहीं बना सकते हम लोग। यानी लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। अगर हम एटम की दुनिया की बात करें तो एटम उसी को आइडियल चूज करेंगे जो लीस्ट रिएक्टिव भी ना हो, यानी किसी के साथ रिएक्शन ही ना करे। मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए और लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। यानी जैसे हीलियम है, नोबल गैसेस, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते ये वाले। तो हम लोग इसको भी चूज नहीं कर सकते स्टैंडर्ड तौर पर, इसको भी हम लोग आइडियल नहीं मान सकते। अच्छा जी, तो कार्बन की बात करें तो कार्बन इतना ज्यादा लेस रिएक्टिव भी नहीं है, इतना मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं है और इतना ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं है, दरमियाना सा केस है। इसी वजह से हमने कार्बन को स्टैंडर्ड चूज किया होगा। चौथे नंबर पे लास्ट वाली रीजन, हम लोग कभी भी किसी ऐसे स्टूडेंट को सीआर नहीं बनाएंगे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज नहीं करेंगे जिसके खुद के 4-5 भाई बहन उसी क्लास में पढ़ते हैं। अगर उसके खुद के 4 भाई बहन जो है वो क्लास में पढ़ते हैं तो वो तो उनके साथ राय तो करते हैं क्या, यानी उनको जो है जो रूल्स हैं क्लास के उनके ऊपर तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा उनका। तो हम लोग उसको नहीं बनाएंगे जिसके खुद के 3-4 भाई बहन पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग एटम्स की दुनिया की बात करें तो हम लोग कभी भी किसी ऐसे एलिमेंट के एटम को स्टैंडर्ड नहीं मान सकते जिसके आइसोटोप्स बहुत ज्यादा, यानी ज्यादा आइसोटोप्स भी नहीं होने चाहिए। कार्बन को जब स्टैंडर्ड चूज किया गया, आइडियल इसको लिया गया,
तब इसका कोई आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुआ था, बाद में डिस्कवर हो गया। तो इसके 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। तो चले, कोई मसला नहीं है। अब अगर कार्बन 13 और कार्बन 14 का पता चल ही गया है तो इनकी अबंडेंस ही बहुत कम है, यानी इतने ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते कार्बन 13 कार्बन 14, राउंड अबाउट इनकी तो 1.1% एग्जिस्टेंस है। तो कार्बन 12 जो है यही सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है, तकरीबन 98.9% तक। तो इसी वजह से हम लोग कार्बन 12 को आइडियल यूज करते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं। इसके मास को हमने स्टैंडर्ड मान लिया है और इसके कंपैरिजन से बाकी एलिमेंट्स के हम लोग एटॉमिक मास मेजर कर देते हैं।